ऐसे क्यों देख रही हो माँ? क्या बात है माँ जी? मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। विजय, विजय, क्या उनको बचाने का और कोई रास्ता नहीं है? माँ, आपकी हालत पहले ही ठीक नहीं है और ऐसी बातें सोच सोच कर और खराब हो जाएगी। आप आराम से सो जाइए, प्लीज। सो जाइए माँ जी। शोभा, तुम माँ के पास बैठो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अरे, तुम्हारी आंखों में आंसू। तुमने तो फर्श की बुलंदियों को छुआ है। हमें तो नाज है तुम पर। फर्श की सदाई नहीं तो आज तुम्हें हमारा बेटा साबित किया है। आप नहीं जानते पापा, सब मुझसे नफरत करते हैं। और तो और माँ और भैया भी। वो समझते हैं कि मैंने ही आपको इस दशा तक पहुंचाया है। गलत, एकदम गलत। हमने जुर्म किया और उसकी सजा लाजमी है। जानते हो, अगर तुम ऐसा ना करते तो हमारी नजरों से गिर जाते। सभी लोग तो ऐसा नहीं सोचते। सबको भूल जाओ। याद रखो, तुमने जो कुछ भी किया अच्छा किया। हमेशा अपने फर्ज और अपनी ड्यूटी की आवाज को सुनना। तुमको अपने बाप से बहुत आगे जाना है। आपकी हर बात मेरे दिल पे खुद ही है पापा। जीते रहो। हमारे मरने के साथ ही हमारी यादों की दुनिया भी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें दुनिया तुम में देखेगी। हम जिंदा रहेंगे, तुम में जिंदा रहेंगे। मालूम है, सच्चाई तुम्हारा रास्ता होगा। जी पापा। विजय, विजय तुम्हारा बड़ा भाई है। हमारे बाद हमारी जगह वो लेगा। उसे भी कुछ जरूरी बातें समझाना है, उसे हमारे पास भेज देना। अच्छा पापा। ज्योति, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? अब क्या होगा माँ? अब क्या होगा? हे भगवान, ये क्या? अब मैं क्या करूं? हम तुम्हारा रास्ता देख रहे थे। अदालत में तुमने जान लगाकर वो सब कोशिश और मेहनत की जो एक होनहार से होनहार और काबिल से काबिल बेटा अपने बाप को बचाने के लिए कर सकता था। हमें तुम पर अभिमान है। अफसोस, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल सकी पापा। अफसोस? अफसोस किस बात का विजय? तुमने जिस खूबी से वकालत की, हमारी पैरवी की, वही तुम्हारी सफलता है। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि इंसानी अक्ल चाहे आसमान को अपने सर से छू ले, लेकिन सच्चाई की चौखट पर उसे अपना सर झुका देना पड़ता है। विजय, सच्चाई की एक अपनी अटल मर्यादा है। फिर भी मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। नहीं, नहीं विजय, हमने तुम्हें सिर्फ ये याद दिलाने के लिए बुलाया था कि जिस रोज ज्योति के संबंध का जिक्र ही हुआ था, उसी रोज हमें हिरासत में ले लिया गया। अब घर में तुम ही बड़े हो। जी पापा। तुम्हारी माँ एक विशाल स्त्री है विजय, लेकिन हमारा दिया हुआ गम बर्दाश्त करना शायद उनके लिए बहुत कठिन हो जाए।
अब उनका बोझ हल्का करने के लिए तुम्हें भी हिम्मत और दिलेरी से काम लेना होगा। अब आप और चिंता मत कीजिए पापा, मेरे तमाम फर्ज मेरी नजर के सामने हैं। जीते रहो। अब ज्योति की शादी की तारीख फौरन पक्की करो और फिर हमें मिलने आओ। मां बोलती क्यों नहीं? पापा ने ज्योति की शादी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, सो हमें जल्दी करनी चाहिए। आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या मैं ठीक नहीं कह रहा? आखिर पापा का कहा तो मुझे ही करना है। हाँ बेटे, मैं जानती हूँ। विजय भैया, हाँ ज्योति, कल आईजीपी का लड़का शादी के बारे में तुम्हें देखने आएगा। मां मुझे कुछ कागजात देखने और अपील की दरख्वास्त दायर करनी है, मैं कोर्ट जाकर आता हूँ। भैया, मैं पापा से मिलना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। हाँ क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम चाहे मिल लेना। माँ, माँ, मेरी बच्ची, पापा, 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 ये सब कुछ जानते हुए भी पापा, आप कैसे कह रहे कि मेरी शादी हो जानी चाहिए? हर बाप यही कहेगा बेटी, लड़की घर का चिराग होती है। लेकिन पापा, इस चिराग के सिले से तो रोशनी नहीं पापा, रोशनी नहीं, सिर्फ धुएं का गुबार निकल रहा है पापा। लेकिन इस चिराग को तो आंधी ने बुझाया है, वो खुद तो नहीं बुझा। लेकिन वो बुझ भी गया और तबाह भी हो गया। नहीं नहीं नहीं, तुमने अपने हाथों से तो अपने आप को तबाह नहीं किया। तुम बेदाग हो बेटी, तुम उस आदमी को भूल जाओ और बेखौफ खतर शादी के लिए हाँ कह दो। हाँ कैसे कह दूं पापा? तुम्हें हाँ कहना होगा। तुम हमारी बच्ची हो, ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है। अगर तुमने इनकार किया तो जरा सोचो, हमारा कितना बड़ा अपमान होगा, इस घर की मान मर्यादा का अपमान होगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई दुनिया के आगे सर उठाकर चल नहीं सकेंगे। अच्छा पापा, मैं वचन देती हूँ, मैं वचन देती हूँ। इस घर की मान मर्यादा को मैं हर कीमत पर जिंदा रखूंगी पापा। पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा, मुझे शक्ति दीजिए पापा, मुझे शक्ति दीजिए। भगवान तुम्हें शक्ति दे। ज्योति, ये हमारा वादा रहा। राकेश, तुम्हारी मां इस गम से बेहाल होगी। हम चाहते हैं घड़ी भर देखने की उसे हमें इजाजत दी जाए।
देशमुख साहब, आपने सुना? हम्म। मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। अगर वो पापा को एक नजर देख लें तो शायद उन्हें कुछ धारस आ जाए। इन हालात को देखते हुए ठीक है, मैं इजाजत देता हूं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी पर। जी जी, मेरी जिम्मेदारी पर। माँ अपने कमरे में ऊपर हैं। तुम लोग इनके साथ जाओ। सुनैना, 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 आंखें खोलो, खोलो आंखें, देखो। हाँ, हाँ। ये तुम हो ना? हाँ सुनैना, ये हम ही हैं सुनैना। हमारी ज्योति, हमारी बच्ची। हमारी बच्ची। सखाराम, चलो उनको अंदर से लेकर आए। चलो। मिस्टर राकेश, बहुत देर हो गई। हाँ, चलो ऊपर चलें। पापा कहाँ हैं? चले गए चले गए? कहाँ? कैसे? उस दरवाजे से। Oh no. कौन? कमिश्नर साहब, आप इसे काट दो, जल्दी से काट दो, पुलिस हमारा पीछे पड़ रही है। शुक्र है भगवान का। मालिक, मेरे ख्याल से पुलिस आ गई है। क्या यहाँ कोई आया था? नहीं तो, यहाँ कोई नहीं आया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुन्ना सच कह रहा है, यहाँ कोई नहीं आया। सर, इधर कोई नहीं है। सर, अंदर भी कोई नहीं। चलो। नमस्ते। एक कैदी जिसे मौत की सजा सुनाई गई हो,
वो तुम लोगों के होते हुए भाग जाए, कितने शर्म की बात है। कमिश्नर को बचाने के लिए ये राकेश की चाल थी सर। इसने हमें जानबूझकर धोखा दिया है। सच ये है, ना ये मेरी चाल थी ना धोखा। सच ये भी है कि भागने वाला कैदी मेरे पिता हैं। मैं एक मामूली सब इंस्पेक्टर हूं और भागने वाला कैदी कमिश्नर था। मुझे उनकी इज्जत बनाए रखने के लिए उन्हें ढूंढने और गिरफ्तार करने की इजाजत बख्शी जाए। तुम एक मौका और चाहते हो? जब मैं पहली बार उन्हें गिरफ्तार करने से नहीं चूका तो अब तो ये मेरा धर्म बन जाता है सर। शायद मुझे तुम्हारी कामयाबी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शुक्रिया। तुम लोग जा सकते हो। मालकिन को जब जब होश आया वो सिर्फ आप ही का नाम ले रही थी। हाँ काली, हाँ। मैंने वकील बाबू को समझा दिया है कि आज आप मालकिन को मिलने जाएंगे। सब लोग आप ही का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ काली, हमें जाना ही होगा। हम सुनैना को देखे बगैर हम जी नहीं सकेंगे काली। छोटे मालिक। अच्छा बिहारी। हाँ आज पापा माँ को देखने आने वाले हैं। हाँ हमें सोना नहीं चाहिए। ठीक है जी। और सुन। हाँ राकेश कहाँ है? वो तो बाहर है। उसे पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा जी। चल जा।